सर्वे आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जिनके घरों से आवाज हो रही है बेटा वे प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए। मैंने यहाँ से आप सबको अनम्यूट रखा हुआ है ताकि समय पर आप अपने प्रश्नों को मुझसे पूछकर मेरी समस्या से पूछकर बना दोगे सावित्री बाई फूले वाला। इसके लिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देती हूँ बेटा। आज हम इसमें पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आज हम एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका कि नाम है ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था बेटा, मैं उसे ठीक कर देती हूँ। तो उसके रक्षिता ये देखिए त्रयोदशः पाठ। आप सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बेटा? त्रयोदशः पाठ में लिखा हुआ है छीतो राजते भारत स्वर्ण भूमि। भारत स्वर्ण भूमि इसमें कहा गया है, यहाँ पर जो हिंदी में लिखा हुआ है हम उसे एक बार रीड कर लेते हैं तो क्या हम पढ़ने वाले हैं ये हमें पता चल जाएगा। और जिसमें लिखा हुआ है छीतो राजते भारत स्वर्ण भूमि की जरूर भारत देश के बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो क्या कहा जा रहा है इसके बारे में जानने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। मैं चाहूंगी कि आप में से कोई इसे हिंदी में जो लिखा हुआ है इसे एक बार रीड कीजिए बेटा। मैम मैं रीड करूं? जी प्लीज। मैम कैन आई रीड? हाँ बोलिए। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कलानुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि के देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें। इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है। बिल्कुल धन्यवाद बेटा। बिल्कुल ये बात एकदम सही कही गई है कि छीतो राजते भारत स्वर्ण भूमि की हमारा जो भारत देश है वह सोने की भूमि है। और यह जो परंपरा है वह सबसे यहाँ की जो परंपरा है वह सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें कि इसके जो कवि हैं डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी इन्होंने बता। मैं नहीं समझ पाई बेटा, क्या बोले आप? फिर से बोलिए। वो बोल रहे हैं कि मैं समझ नहीं पाया, एक बार वापस से समझा सकती हूँ? अच्छा ठीक है। त्रयोदशः पाठ 13 में दिया गया है। हमारे रिवाइज सिलेबस में अगला जो पाठ है वह त्रयोदशा पाठ है, जिसका कि नाम छीतो राजते भारत स्वर्ण भूमि, अर्थात भारत को सोने की भूमि कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद, अलग अलग ऋतुएं, प्राकृतिक वातावरण, सारी चीजें बहुत अच्छी होने के कारण से किस तरह से वह पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे, जिसमें कि यहाँ पर डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा जो रचित भाग है उसका कि ये अंश यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कुछ श्लोक के माध्यम से हम उसे पढ़ेंगे, जिसके बारे में बताया गया है
क्या बताया जा रहा है कि भारत के गौरव गुणगान है, इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कला, अनुराग, प्रावादिक प्रवीणता, इन सभी चीजों से संबंधित कि किस तरह से भारत एक दूसरे देश से सर्वश्रेष्ठ है, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। पहले श्लोक में क्या लिखा हुआ है ये से हम देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है पहले वाले श्लोक में, देखिए, संपूर्ण सैदवास्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम यत् पीयूष तुल्यम इयं स्वर्णवत् भाति सस्यैर्धर्यते सस्यैर्धरेयं शीतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। क्या कहा गया है यहाँ पर, बताई जा रही है भारत देश के बारे में। भारत देश के बारे में बताया जा रहा है कि सुपूर्णम सदैवास्ति, कि यह जो संपूर्ण भारत देश है वह सदैवास्ति हमेशा से खाद्यान्न भांड। हाँ जी बेटा बोलिए। मैम मैं जान सकती हूँ कि शीतऊ का मतलब क्या होगा? इसका शीतऊ सर्वश्रेष्ठ राज्य है भारत का भूमि, स्वर्ण भारत, इसलिए भारत स्वर्ण भूमि कहा गया है। जी मैम। यहाँ हम पढ़ते हैं सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम से तात्पर्य है कि यह सुपूर्णम से तात्पर्य है पूरा भारत देश, सदैवास्ति से तात्पर्य है हमेशा से, खाद्यान्न भाण्डम से यहाँ तात्पर्य है भंडार। तो किसका भंडार? खाद्यान्न के भंडार से भरा हुआ है। हमेशा से यह भारत देश खाद्यान्न अनाजों के भंडार से भरा हुआ है। ये पहली लाइन हुई। दूसरी लाइन में क्या कहा जा रहा है? नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, यहाँ की नदियों का जल, यत्र माने जहां, यत्र मीन्स जहां, अत्र मीन्स यहाँ। अभी जैसे हमने अव्यय पढ़ा ना बेटा, तो उस अव्यय में क्या लिखा हुआ है? अत्र, तत्र, यत्र, सर्वत्र, है ना। तो अत्र यहाँ, तत्र वहां, सब जगह, लेकिन यहाँ पर दिया है यत्र। इस यत्र से तात्पर्य है जहां, जहां नदियों का जल किसके समान है? पीयूष तुल्यम, अर्थात अमृत के समान है। इयं स्वर्णवद भाति सस्यैर्धरेय, अर्थात यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ स्वर्णवद, सोने के समान, के समान, भाति अर्थात समान, की तरह, तो सोने की तरह, सस्यैर्धरेय, सस्यैर्धरेय अर्थात फसल जब अभी लग गई है, धान की फसलों में जब बालियां आ गई हैं, तो वो किस तरह की दिख रही है? पकने के बाद सोने की तरह दिख रही है। तो यहाँ की फसलों ने धारण किया है, सस्यैर्धरेय, यहाँ की फसलों ने धारण किया है क्या? सोने की तरह अपने स्वर्ण रूपी अनाज को उन्होंने धारण किया हुआ, यहाँ की फसलों ने, ऐसा कहा गया है। और लिखा हुआ है छीता, देखिए आप अपने भी मतलब पूछा ना, तो यही हमारे पाठ का मतलब है, यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए मैं पहले नहीं बता रही थी। छीता राजते भारत स्वर्ण भूमि, इस प्रकार यह भारत जो देश है संपूर्ण पृथ्वी पर स्थित राजते स्वर्ण भूमि, भारत को अगर छोड़ दें तो स्वर्ण भूमि, यह जो भारत देश है पूरे संपूर्ण पृथ्वी पर किसके समान है? स्वर्ण भूमि के समान है। राजते माने स्थित होना, छिताओं से तात्पर्य है संपूर्ण संसार। ठीक है, ठीक है बेटा, अगला करें। ये पहला समझ में आया? देखिए मैं फिर से, हाँ पहला मिला के एक बार बता दीजिए मैम। आप मतलब 12th चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्यूशन कब करवाओगे? अगली में करवाएंगे ना बेटा, ठीक है। 12th का क्यों करना है? 12th तो रिवाइज सिलेबस में चला गया ना।
मैम 12 सॉरी 11th 11th में जिसकी आप बात कर रहे हैं सावित्रीबाई फुले, है ना, इसके प्रश्नोत्तर की ओर हम गए थे। आप मैम पूरा नहीं हो पाया था। है, इसके बाद हम दोनों को एक साथ ले लेंगे, ठीक है। यस मैम। मैं एक बार फर्स्ट का थर्ड लाइन वाला बता। हाँ देखिए यहाँ पर देखिए, सुपूर्णम सदवास्ति खाद्यान्न भांडम, अर्थात यह जो भारत देश है सुपूर्णम पूरी तरह से हमेशा ही अनाज के भंडार से भरा हुआ है। यहाँ जहाँ की नदियों का जल अमृत के समान है, यह इयम स्वर्णवद भांति सस्याय धरे, यहाँ की फसलों ने सोने रूपी स्वर्ण रूपी सुशोभित है। यहाँ की फसलें जो है स्वर्ण रूपी सुशोभित है, ठीक है। ये थर्ड का मतलब यही हुआ, यहाँ की फसलें स्वर्ण रूपी सुशोभित हैं। और यह जो भारत देश है पूरे संसार में स्वर्ण भूमि की तरह स्थित है, ठीक है। दूसरा देखिए। यस मैम। ठीक है, दूसरा देखें। देखिए दूसरा क्या लिखा है, त्रिशूलाग्नि नागः। त्रिशूला यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पर 3 वर्ड है ना। हाँ क्या चीज, ये जो शब्द है उसमें 3 शब्द है, मतलब वो इसको अगर हम विच्छेद करेंगे तो 3 शब्द है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसे पढ़ेंगे आगे। त्रिशूलाग्नि नाग पृथिव्यस्त्र घोरः अनुनाम महाशक्ति भी पुरी तेयम, तदा राष्ट्र रक्षारतानां धरेयम छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। यहाँ पर अगर हम त्रिशूलाग्नि नागस को करें तो क्या, त्रिशूल और यहाँ ला अगर है तो ला में अ को हटा दीजिए तो अग्नि, और यहाँ हो गया अग्नि, और यहाँ नाग तो हो गया नाग। तो 3 शब्द है यहाँ, त्रिशूल अग्नि नाग। और यहाँ पर क्या लिखा है, पृथ्व्यस्त घोरः, अर्थात पृथ्वी आदि, घोर तात्पर्य है भयंकर, घोर, ठीक है, भयंकर डरावना। तो त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी भयानक अनुनाम महाशक्ति भी पुरी तेयम, भयानक अणु नाम से तात्पर्य यहाँ परमाणु है, परमाणु रूपी महाशक्ति से पुरी तेयम परिपूरित है। हमारा जो भारत देश है, भारत देश ने मिसाइल का भी खोज कर लिया, परमाणु का, ऐसी परमाणु शक्ति है कि कोई दूसरा देश हम पर हमला करने के पहले सोचता है, ऐसी बात है ना। तो यहाँ पर क्या कहा, ये सभी क्या है, त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी, ये सब क्या है, मिसाइलों के नाम है ना। अब ध्यान में आया, यहाँ पर किसी नाम को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर अग्नि मिसाइल का नाम है, नाग मिसाइल का नाम है, त्रिशूल मिसाइल का नाम है, पृथ्वी भी मिसाइल का नाम है। इस तरह के भयंकर परमाणु रूपी महाशक्ति से पूरी तेयम, यह भारत देश परिपूरित है, पूर्ण रूप से शक्तिशाली है। ये 2 लाइन समझ में आई बेटा। सदा राष्ट्र रक्षा रतान धरियम, और यह भारत देश हमेशा से ही, यह भारत देश हमेशा से ही क्या है, राष्ट्र रक्षा रतानाम, राष्ट्र की रक्षा में लगा हुआ है, धरेयम धारण किया हुआ है। और इस प्रकार यह संपूर्ण पृथ्वी पर छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, यह संपूर्ण पृथ्वी पर यह भारत देश स्वर्ण भूमि के समान है। ठीक है बेटा, ये 2 श्लोक समझ में आया। दूसरा श्लोक समझ में आया बेटा, या फिर से शुरुआत की 2 लाइन को थोड़ा बता दीजिए। देखिए सुनिए पहले मेरी बात,
कि ठीक है, मैं बता देती हूँ। अभी हमारा भारत देश ने ऐसी परमाणु शक्ति का निर्माण किया है जो दूसरे देशों पर अगर युद्ध के समय उपयोग किया जाए तो वो पूरा देश नष्ट हो सकता है। इस शक्ति के बारे में आपको मालूम है? मालूम है ना, सुना है ना आपने? यस मैम। तो इन मिसाइलों का क्या नाम है जो भारत ने अपनी स्वयं की रक्षा, इसको किसी युद्ध करने के लिए भारत ने नहीं बनाया है, स्वयं की रक्षा के लिए बनाया है, ताकि अगर दूसरा देश हम पर आक्रमण करेगा तो हमारे पास वो तरह के हथियार भी होने चाहिए कि हम स्वयं की रक्षा कर पाए। तो इसी कारण से भारत ने त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी, ये जो नाम दिए गए हैं, इस नाम पर मिसाइल बनाया हुआ है। तो जो घोर से तात्पर्य भयंकर, भयानक, अणु नाम महाशक्ति भी, जो परमाणुओं की महाशक्ति है, उससे ये क्या है? पूरितेयम, क्या है? परिपूर्ण है। सदा राष्ट्र रक्षा तानम धैर्यम, और यह जो है हमेशा भारत की रक्षा के लिए स्थित है। छीत राजते भारत स्वर्ण भूमि, इस तरह से यह संपूर्ण पृथ्वी पर यह भारत भूमि स्वर्ण भूमि के समान शोभायमान है। ये दूसरा श्लोक हुआ। ठीक है, अभी समझ में आ रहा? यस मैम। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? तो इस तरह से इस श्लोक में, इस पाठ में 6 श्लोक हैं, जिसका कि हमने 2 अभी कर लिया है, बाकी हम अगली कक्षा में करेंगे। मैम इस पाठ को स्वर में गायन के लिए कहा गया है, तो आप एक बार बताइए ना। हाँ जी बेटा, अभी मैम इस पाठ के लेखक के बारे में कुछ जरा बताइए ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल। अभी समय हो गया है बेटा, हम अगली कक्षा में आपकी इस समस्या का समाधान करेंगे। पुनर्विलामा। हाँ बेटा, डॉक्टर कृष्ण पुनर्विलामा महोदय। पुनर्विलामा मैम। स्वर वाचन हम करेंगे, तो ये जो पुनर्विलामा मैम। करेंगे। और इसके अलावा इन अर्थों से संबंधित किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अभी पूछ लीजिए। ठीक है, आप अगली कक्षा में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप में से और किसी के मन में कुछ प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। अगली कक्षा में आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अभी समय हो गया है, आपको और दूसरी कक्षा में भी जाना होगा, तो इसलिए मैं ये जी महोदय। करती हूँ। ठीक है बेटा, धन्यवाद। सर्वेभ्यः पुनर्मिलामः।